हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर शो। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1 मई से लेकर 10 मई तक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और तो आज मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर आया हूं। तो तरुण दादीच, मैं आपका स्वागत करता हूं और प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहें। तो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन प्लेस ऑफ अजय भूषण पांडे। तो इसके ऑप्शन है टीवी सोमनाथन, अनिल कुमार घराई, रवि अरोड़ा, गुरदीप सिंह। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है टीवी सोमनाथन। आप फ्रेंड्स याद रखना, टीवी सोमनाथन इसका सही आंसर है। और जिन्होंने अजय भूषण पांडे का स्थान लिया है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि नए वित्त सचिव कौन है, वो है टीवी सोमनाथन। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाला है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किया। द फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउस ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन inaugurated by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman at which place? IIT Delhi, IIT Bangalore, IIT Madras, IIT कानपुर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है मैं आपको बताता हूं, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने अपने जो वहां पे जो इंजीनियरिंग साइंटिस्ट है उनके साथ स्टूडेंट्स ने मिलकर 3D प्रिंटेड हाउस बनाया। ये पोर्टेबल सीमेंट से बनाया गया है और ये विद इन 5 न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए विद इन 5 डेज में ये बनाया गया है। तो फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल की अब चुनी हुई सरकार की प्रधानता होगी। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूटी विल नाउ हैव प्राइमेसी ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ऑप्शन है चंडीगढ़, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसका आंसर है दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो होता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी का भी अधिकार है और वहां पर जो एक यूनियन टेरिटरी है, तो जो वहां पर मुख्यमंत्री वो एक प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो वहां पर किस वजह से ये ऐसा हुआ, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि GNCTD एक्ट है 1991 में, उसके तहत ये 2021 में ये पारित किया गया है कि वहां की जो शक्तियां हैं उन पर अब उपराज्यपाल का अधिकार होगा। तो वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इस एक्ट के तहत अब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के कार्यों में इंटरफेयर कर सकता है। तो ये एक्ट है जिसके तहत अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल का भी प्रधानता होगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस भारतीय क्रिकेट की खिलाड़ी को जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड SCS का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जापानीज स्पोर्ट्स वियर ब्रांड SCS। तो मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, जो जापानीज ये स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, ये जापान का बहुत ही प्रचलित ब्रांड है। और जो इसके कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे उसके ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत। जो इसका सही आंसर है फ्रेंड वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्यों रविंद्र जडेजा को चूज किया गया? वैसे आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो सीरीज चली है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, उसमें रविंद्र जडेजा का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा रहा है और वो एक बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर है। और अभी आपने देखा भी था उनका IPL में भी बहुत ही अच्छे उन्होंने 6 लगाए थे। तो इसलिए रविंद्र जडेजा इन दिनों पॉपुलरिटी होने की वजह से उन्हें इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया। तो इसे भी आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। एक्सिस बैंक के MD और CEO का नाम बताइए जिन्हें बैंक बोर्ड द्वारा 3 और वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। नेम द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक हु हैज बीन reappointed for 3 more years on the post by the bank board। ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, अमिताभ चौधरी, संदीप बख्शी और आदित्य पुरी। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे मेरे ख्याल से कि एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है, तो वो है अमिताभ चौधरी। और उनका अगले 3 साल के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डिफेंडर यूरोप 21 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो भारतीय अमेरिकी सेना के नेतृत्व में किस संगठनात्मक समूह के साथ आयोजित किया जा रहा है। द डिफेंडर यूरोप 21 इज ए मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग held under the leadership of the US Army with which organizational group?
ऑप्शन से ओपेक, यूरोपीय संघ, नाटो, G20। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है नाटो। नाटो क्या है मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। तो नाटो के साथ मिलकर जो अमेरिकी सेना है उन्होंने डिफेंडर यूरोप 21 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेशन किया। तो ये आप जरूर याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निधन हो चुके रोहित सरदाना का पेशा क्या था? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहित सरदाना हु हैज पास्ड अवे? ऑप्शन है लेखक, खिलाड़ी, अर्थशास्त्री और पत्रकार। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उनका जर्नलिस्ट थे, कहने का मतलब एक प्रकार से वो एक एंकर थे, एडिटर थे। और आप जानते हो कि वो पहले टाल ठोक के जी न्यूज के लिए काम करते थे, बाद में 2017 से उन्होंने आज तक के लिए वो एंकर बने और दंगल नाम से उनका शो आता था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी रोहित सरदाना, और एक वो राष्ट्रवादी पत्रकार भी कहलाते थे। तो फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखें, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 किस पार्टी ने जीता? विच पार्टी वोन द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2021? ऑप्शन से भारतीय जनता पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम मतलब कि AIADMK। तो इसका जो सही आंसर है वो है डीएमके, क्योंकि वहां पर सरकार चेंज हो चुकी है, पहले AIADMK की थी, अब डीएमके की बन चुकी है। और जो वहां के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं वो है मिस्टर स्टेलिन। तो ये भी आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की, क्या उन्होंने इसे निम्नलिखित में से किसके रूप में नामित किया? द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी, डिड दे नेम इट एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन है यूनिकॉर्न, माइटी, स्क्विरल, लस्सी। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है यूनिकॉर्न। आपको याद रखना है कि हमारी जो एकमात्र जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उस गैलेक्सी में एक ब्लैक होल खोजा गया है और उस ब्लैक होल का नाम क्या है? यूनिकॉर्न। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। थिसारा परेरा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वो किस देश के लिए खेल रहे थे? थिसारा परेरा हैज announced his retirement from international cricket. He was playing for which country? ऑप्शन से जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसका आंसर है श्रीलंका। वो श्रीलंका के खिलाड़ी थे, श्रीलंका के लिए खेल रहे थे और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे और उन्होंने फाइनली संन्यास ले लिया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप? ऑप्शन है सनफ्लावर 40, अर्थ 2030, मैप फ्लावर 400 400, सी फायर 66 मतलब 66। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है मैप फ्लावर, यानी कि ये पहला शिप ऐसा होगा जो कि पूरी हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी है जिस पर काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर बेस्ड ये पहला शिप होगा जो कि आपको याद रखना है मैप फ्लावर 400। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु will be the honored with the icon award at 2021 Billboard Music Awards? ऑप्शंस है लेडी गागा, टेलर स्विफ्ट, पिंक, जेनिफर लोपेज। वैसे तो आप लेडी गागा को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है पिंक। पिंक एक अमेरिकन सिंगर है और उन्हें इस बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन हो गया है किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? चौधरी अजीत सिंह हु हैज पास्ड अवे वाज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑप्शन से राष्ट्रीय जनता दल, अंबेडकर समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रीय लोक दल। तो जो चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन हो गया है वो राष्ट्रीय लोक दल RLD जिसको आप बोलते हैं उसके वो नेता थे, उसके अध्यक्ष थे। और मैं बता दूं इनको नेशनल किसान के, राष्ट्रीय किसान के नाम से भी जाना जाता था और ये चौधरी चरण सिंह के बेटे थे जो भी एक किसान नेता के रूप में जाने जाते थे और ये यूपी से बिलोंग करते। तो इसको जरूर याद रखें फ्रेंड्स, इनके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द बेंच नामक नई बच्चों की पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू चिल्ड्रंस बुक टाइटल द बेंच? ऑप्शन है मेगन मार्कल, मेलेनिया ट्रम्प, इवांका ट्रम्प, प्रिंस हैरी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है मेगन मार्कल।
मेगन मार्कल ने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द बेंच। मैं आपको बताता हूं मेगन मार्कल कौन है। ये एक अमेरिकन मेंबर है ऑफ ब्रिटिश फैमिली, ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, उसकी एक अमेरिकन मेंबर है। कहने का मतलब जो प्रिंस हैरी है वहां के राजकुमार, जो प्रिंस फिलिप अभी जी जिनकी डेथ हो गई थी, जिनके सन है प्रिंस हैरी, उनकी वाइफ है मेगन मार्कल, और उन्होंने ये बुक लॉन्च की है द बेंच। इसको आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस कंपनी ने भारत में टीका लगाने के लिए अपने मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल को रोल आउट करने के लिए भारत सरकार के साथ भागीदारी की है? विच कंपनी हैज पार्टनर विद द इंडियन गवर्नमेंट टू रोल आउट अ वैक्सीन फाइंडर टूल ऑन इट्स मोबाइल ऐप इन इंडिया टू गेट वैक्सीनेटेड? ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फेसबुक। फेसबुक ने जो हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू वैक्सीन फाउंडर टूल को रोल आउट करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि वैक्सीनेशन जो हमारे देश में अभी सबसे बड़ा करंट टॉपिक बना हुआ है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यही कहना चाहूंगा कि कोरोना अभी भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए केसेस कम गए। हो सकता है लॉकडाउन ओपन होने के बाद केसेस वापस बढ़ सकते हैं। तो अगर लॉकडाउन ओपन भी होता है, मतलब लॉकडाउन अनलॉक भी होता है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप मास्क जरूर पहने, दूरी बना के रखें, हाथ बार बार धोए, और जब भी आपका वैक्सीनेशन के लिए नंबर आता है आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो फ्रेंड्स थैंक यू। हम आपके लिए जरूर लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस, अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके पास लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमें कुछ गलती तो आप कमेंट करें ताकि हम उसको सुधार कर सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।